हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजगुरु कैंपस पर। प्यारे दोस्तों, आज की हमारी क्लास है अब इंग्लिश की। और नाउन हमने बेसिक सी बात थी, कुछ उसके रूल समझो, या फिर वो जो नाउन्स होती हैं कुछ सिंगुलर होती हैं, कुछ प्लूरल होती हैं। कुछ को हम सिंगुलर, जिन क्लास में एस लगा हुआ होता है, एस लगा होता है, उनको हम सिंगुलर लेते हैं या प्लूरल लेते हैं। वो बातें मैंने पीछे की क्लास में आपको बताया था। क्या सब्जेक्ट होता है, क्या ऑब्जेक्ट होता है, क्या कॉम्प्लीमेंट होता है, ये बातें पीछे की क्लास में बताई थी। यदि कोई नया स्टूडेंट देख रहा है तो एक बार पीछे की बातें जरूर पढ़े भाई, जरूर देखनी पड़ेगी। अब ये क्लास आपको आसानी से समझ में आएगी यदि पीछे की क्लास आपने देख ली है तो। आज हम पार्ट ऑफ स्पीच से पढ़ना शुरू कर चुके हैं। सबसे पहले पढ़ा था नाउन, आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन। ठीक है जी, हमारा चैप्टर रहेगा प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, सबसे पहले हम यही बात समझेंगे। प्रोनाउन, नाउन क्या क्या था? जो कोई भी नाम है इस दुनिया में वो क्या है? नाउन है। वो क्या है मेरे भाई? नाउन है। कोई भी नाउन क्या होता है? नाउन होता है। कोई भी नाम नाउन होता है। शहर का नाम है, गांव का नाम है, किसी पशु का नाम है, किसी वस्तु का नाम है, भावनात्मक है, मेटेरियल है, कुछ भी है, वो सारे के सारे क्या है? नाम है। प्रोनाउन क्या होता है? मैंने क्या बताया? प्रोनाउन, प्रोनाउन होता है जो नाउन को हटा के खुद आ जाए। नाउन को हटाता है। द वर्ड विच रिप्लेसेस नाउन, नाउन को हटाकर प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। इसके रिपीटेशन से बचने के लिए, किसके रिपीटेशन से? मैं लिख देता हूं, नाउन के, नाउन के रिपीटेशन, रिपीटेशन से बचने के लिए। इससे सेंटेंस है ना बच्चों, एक तो सुंदर बनता है। बार बार नाउन बोलने की बजाय मैं कहूं राम अच्छा लड़का है, राम बहुत पढ़ता है, राम होशियार है, राम ये है, राम वो है, तो राम राम बोलने की बजाय हम बोलेंगे वह एक अच्छा लड़का है। राम पहले बोलेंगे, राम अच्छा लड़का है, वह बहुत होशियार है। अब यहां जो वह वर्ड यूज किया है ना, यही आपका नाउन होता है। हिंदी में बोले तो सर्वनाम होते हैं, होता है। राम इज ए गुड बॉय। अब एक बार हमने राम का जिक्र कर दिया है बच्चे, एक बार राम का जिक्र कर दिया। अब राम किस जगह? ये नाउन है। अब जहां भी राम नाम लिखना है वहां हम ही का प्रयोग करेंगे। ही इज इंटेलिजेंट। इस प्रकार हम प्रोनाउन का यूज करेंगे। कौन कौन सी होती है प्रोनाउन आपकी? देखो, प्रोनाउन ही है, सी है, ये लड़के के लिए यूज होता है, ये लड़की के लिए। बोलो हाँ या ना? मेल के लिए, फीमेल के लिए। इट है, इट किसी पशु के लिए, किसी बच्चे के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। जैसे डमी सब्जेक्ट इट का प्रयोग कर, डमी सब्जेक्ट में जब हम प्रयोग करते हैं तो इट का प्रयोग करते हैं। जैसे वर्षा हो रही है, इट इज रनिंग। इट है, दे है। ठीक है बच्चों, और क्या कहें हम? और बहुत से हैं, एक नहीं है। दे है, अवर तो नहीं कह सकते। ठीक है, ही सी इट दे। अच्छा, इनके ऑब्जेक्टिव केस भी होते हैं। देम है, ठीक है, वी है, आई है, ये सारे के सारे क्या है? प्रोनाउन है। सब्जेक्टिव केस में है, ये आपका ऑब्जेक्टिव केस में। अब समझते हैं एक बार फिर से। मैंने कहा ही, सी, इट, दे, आई, वी और यू। प्यारे बच्चों, ये सारे के सारे किस केस में हैं? ये सारे सब्जेक्ट के रूप में आएंगे ना, तो इनका प्रयोग हम, इनका प्रयोग करेंगे। सब्जेक्टिव केस बोल सकते हैं। आई, ही, सी, इट, दे, वी, यू। आई का यदि ऑब्जेक्टिव केस की बात करें तो मी होता है। ये भी क्या है? प्रोनाउन है। ये भी क्या है मेरे भाई? प्रोनाउन है। ही को लिखेंगे हिम, सी को हर। इट का इट रहता है बच्चे, इट का इट। दे का देम होता है, वी का अस होता है, और यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? यू ही होता है। बोलो, बात समझ में आई है? फिर से, सब्जेक्ट के रूप में आना है, ये आएंगे। ऑब्जेक्टिव केस में आएंगे, ऑब्जेक्टिव केस में जैसे आई, आई लव हिम। ठीक है, आई हेट हिम। ये सब्जेक्ट है मेरे भाई। क्यों? क्योंकि ये काम करने वाला है, ये काम करने वाला है, इसके ऊपर काम हुआ है। ये ऑब्जेक्टिव केस है। ये दोनों क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। सी बीट्स हर हस्बैंड।
ठीक है, नाराज मत होना भाई। सी बीट्स हर हस्बैंड, यहां ये ऑब्जेक्ट है, मैंने बताया था आपको कि जो वट या हुम का रिप्लाई दे, वर्ब से वट या हुम का रिप्लाई क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट ये है ना, अब यहाँ तो ये ऑब्जेक्ट ये आपका नाउन है, और नाउन से पहले प्यारे दोस्तों हर कभी भी प्रोनाउन नहीं होता, नाउन से पहले प्रोनाउन नहीं होता, नाउन से पहले एडजेक्टिव आ सकता है। तो हर यहाँ क्या रहेगा, यहाँ ये हर एक एडजेक्टिव है, और यहाँ ये हर एक क्या है, प्रोनाउन है। एक बार फिर समझते हैं, आ जाइए फिर से समझते हैं। मैंने कहा अब एक नई चीज निकल के आई है कि नाउन और प्रोनाउन और एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस है। नाउन प्रोनाउन का हमें पता लग गया, अब पढ़ते हैं प्रोनाउन। ठीक है, साथ साथ समझना है प्रोनाउन और एडजेक्टिव। ठीक है जी, आते हैं, आ जाओ भाई। प्रोनाउन अकेला होगा, उसके साथ नाउन नहीं होगा, बस ये बात दिमाग में बिठानी है आपने, क्या कि प्रोनाउन जो है नाउन के साथ नहीं होगा। जैसे मैं कहूं, क्या कहूं मैं, जैसे मैं कहूं आई, ठीक है, आई के बाद ही, सी, हम कभी भी नहीं कह सकते आई मोहन, आई राम, उसके बाद हम वर्ब कहें, ऐसा नहीं है। या तो अकेला आई आएगा या अकेला राम आएगा। आई ही सी दे, ठीक है, यू वी, ये सारे के सारे अकेले आते हैं भाई। क्या आते हैं, सारे के सारे अकेले आते हैं। लेकिन यदि प्रोनाउन, ये प्रोनाउन है, कौन सा है, आपका सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस मी है, बोलो हाँ या ना, क्या है, मी है। ही का हिम है, सी का हर है, दे का देम होगा, और यू का यू रहेगा, वी का अस रहेगा। लेकिन यदि एडजेक्टिव की बात करें तो आई का एडजेक्टिव केस रहेगा, आई का एडजेक्टिव केस माई, क्योंकि माई के साथ हम नाउन का प्रयोग कर सकते हैं। इसका मतलब नाउन की विशेषता बताने वाला शब्द प्रोनाउन होता है, और यहाँ नाउन की विशेषता है, जैसे मैं कहूँ माई पेन, तो इस पेन की क्या विशेषता है कि ये मेरा है, माई यहाँ क्या है, एडजेक्टिव है। तो आई का एडजेक्टिव केस माई रहेगा। माई को आप कभी भी प्रोनाउन नहीं बोलोगे बच्चे, क्या ये एडजेक्टिव है। पहचानने का तरीका है क्या, एडजेक्टिव प्लस नाउन, एडजेक्टिव प्लस नाउन लिख देता हूं, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव बोलते हैं प्लस नाउन, दैट इज इक्वल टू क्या रहेगा, प्रोनाउन। समझते हैं आगे फिर से, ही हिम, तो इसका एडजेक्टिव क्या रहेगा बच्चे, हिज रहेगा। हिज पेन, हिज मदर, हिज फादर। सी हर, हर का एडजेक्टिव केस भी हर रहता है, क्यों, क्योंकि पीछे का था हर हस्बैंड, नाउन के साथ हर आ गया, ये एडजेक्टिव रहेगा। दे देम, तो इनका क्या रहेगा, बोलो, इनका एडजेक्टिव देयर रहेगा बच्चे, क्या रहेगा, देयर रहेगा। यू का यूअर रहेगा, यू का यूअर रहेगा। वी अस, वी अस, वी अस, वी अस, इसका अवर रहेगा, क्या रहेगा बच्चे, अवर रहेगा। ठीक है, इसका क्या रहेगा, अब समझते हैं बात को। अब मैंने कहा एडजेक्टिव के साथ नाउन आता है, लगा के देख लेते हैं। हिज पेन, बहुत बढ़िया भाई, हर पेन बिल्कुल लग सकता है, देयर पेन बिल्कुल लग सकता है, योर पेन इनके साथ, अवर पेन इसके साथ भी लग गया। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बच्चों, कि एडजेक्टिव, अच्छा बच्चों मैंने क्या कहा, क्या कह सकते हैं हम कह सकते हैं एडजेक्टिव क्या होता है, क्या होता है, एडजेक्टिव प्लस नाउन इज इक्वल टू प्रोनाउन होता है। एडजेक्टिव प्लस नाउन इज इक्वल टू प्रोनाउन हो सकता है, ये भी हम समझेंगे कैसे नेक्स्ट बात में। अभी एक बार ये समझो, सब्जेक्टिव केस नाउन, प्रोनाउन का आई है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। अब छोटे रूप में मैं इसको लिख रहा हूं भाई, उम्मीद है ये दिखाई दे रहा होगा आपको, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। अब एक बार यहां से हम मिटा लेते हैं इसको, ठीक है, आ जाओ। अब एडजेक्टिव प्लस
नाउन क्या होता है? प्रोनाउन। बोलो करके देखें। एडजेक्टिव प्लस नाउन हमने पढ़ा, माई प्लस नाउन, मैं कहूं माई पेन, तो आप चाहो तो पेन को यदि हटाना चाहो तो इसको क्या लिख सकते हो? तो आप लिखोगे इसको माइन, और माइन एक प्रोनाउन है। यहां आप हिज के लिए लगा सकते हो, ही हिज हिज, तो हिज के लिए हिज पेन, यदि मैं कहूं हिज पेन है तो आप हिज पेन को हिज ही लिखोगे भाई, ये भी प्रोनाउन है। हर पेन, अगर हर पेन आए तो आप उसको लिखोगे हार्स। आवर पेन आए, आवर पेन, तो क्या लिखोगे? आवर्स। क्या लिखोगे? आवर्स। देयर पेन्स, देयर पेन को क्या लिखोगे? देयर देयर्स। क्या लिखोगे? अब एक बार समझते हैं ये बातें मैंने क्यों लिखी हैं, फिर से पढ़ लो। एडजेक्टिव प्लस नाउन प्रोनाउन होता है। ये तो आपका क्या है? एडजेक्टिव, ये नाउन, ये मिलके क्या बन गया? प्रोनाउन। क्या है? एडजेक्टिव प्लस नाउन क्या बन गया? प्रोनाउन। ये सेम केसेस हैं। जैसे मैं कहूं, क्या कहूं? माई माई पेन इज ए गुड पेन। दोस्तों मैंने क्या कहा था कि नाउन के रिपीटेशन से अब एरर आएगा यहां से, समझना। नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए क्या कहा मैंने? नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए प्रोनाउन का यूज करेंगे, लेकिन यहां पेन को हटा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि प्रोनाउन क्या होता है? एडजेक्टिव प्लस नाउन। अब यहां देखो, माई पेन, मैंने पीछे की क्लास में आपको बताया था, पीछे देखना एक बार, क्या कहा था? माई पेन को क्या लिख सकते हैं? माइन, तो लिख दो माइन। अब पेन दो बार है ना, रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए बच्चों। माइन इज ए गुड पेन। अब ये सेंटेंस आपका बिल्कुल इंप्रूव हो चुका है। कितना सुंदर सा सेंटेंस था। ठीक है, एक एरर और दे देता हूं। क्या लिखूं मैं? अवर अवर स्कूल, फिर वही लिख देता हूं, अवर स्कूल इज ए गुड स्कूल। ठीक है, तो अब यहां स्कूल आ गया और ये भी स्कूल आ गया। उस स्कूल को तो हम हटा नहीं सकते, तो आवर को क्या लिख देंगे बच्चों? आवर को क्या लिख देंगे? आवार्स। क्या लिख देंगे? आवार्स इज ए गुड स्कूल। आवर्स इज ए गुड स्कूल। प्यारे दोस्तों डाउट मत रखो, एक बार आप बेसिक सी बात समझो यहां से। अब हम नेक्स्ट आगे पढ़ते चलेंगे ना, तो इजीली बातें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, एक बार अब हम टाइप पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। डालिए हेडिंग, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। लिखिए भाई, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। बताइए। शाबाश, बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। बताइए टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। सबसे पहले कुछ एक टाइप हम लिख लेते हैं। नंबर एक होता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है भाई? पर्सनल प्रोनाउन। नंबर दो पे लिख लेते हैं पजेसिव प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल का मतलब जो पर्सन के लिए यूज होता है, लेकिन केवल पर्सन के लिए ही यूज नहीं करेंगे। हिंट मैंने दी है। ये जो प्रोनाउन होते हैं अभी हमने पढ़े थे, ही, सी, इट, दे, ठीक है, वी, आई, ये सारे के सारे प्यारे बच्चों ये क्या हैं? पर्सनल प्रोनाउन है। शुरुआत में आते हैं, सब्जेक्ट के रूप में आते हैं, और इनका ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट के रूप में आता है। बात समझ में आई है? पर्सनल प्रोनाउन में आपसे पूछूं, ही, सी, इट, दे, वी, आई, बोलो हाँ या ना। आते हैं पजेसिव प्रोनाउन। जो प्रोनाउन हमने पढ़ा था, कौन सा? एडजेक्टिव प्लस नाउन, वो आपका पजेसिव प्रोनाउन
होता है। पोजेशन का मतलब होता है अधिकार दर्शाना। क्या शो करता है? पोजेशन दर्शाता है। एडजेक्टिव प्लस नाउन कौन कौन से? जैसे माइन, बोलो है ना, हिज, बोलो है ना, हर्स, योर्स, अवर्स और देयर। ये और भी हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? पजेसिव प्रोनाउन है। पहला पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा है पजेसिव प्रोनाउन। आ जाते हैं थर्ड पे। अरे बोलो थर्ड क्या रहेगा? लिखो डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मेरे भाई क्या होता है? प्रोनाउन कौन सा? कौन सा प्रोनाउन? डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव डेमो, डेमो से रिलेटेड। दिस इज ए चेयर। ये जो वर्ड है ना कौन कौन से होंगे? चार हैं। दिस, दैट, दीज और दोज। ये प्रोनाउन जो हैं, ये कौन से प्रोनाउन है मेरे भाई? ये कौन से प्रोनाउन हैं? ये आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हैं। ये एडजेक्टिव भी होते हैं। मैं यहीं पे कह दूं दिस पेन। अब मेरे भाई यहां दिस जो है ना ये प्रोनाउन नहीं है, ये क्या है? ये यहां दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन। तो यहां दिस क्या है? एक एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव के टाइप में पढ़ेंगे कौन सा एडजेक्टिव है? तो ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है बच्चों। कौन सा है? डेमोन्स्ट्रेटिव। लेकिन इसका एग्जांपल देखें, दिस इज ए चेयर। अब देखो यहां दिस अकेला आया है, वर्ब से पहले ही अकेला आया है, दिस के साथ नाउन नहीं है, तो समझो ये प्रोनाउन है। नाउन साथ है तो ये क्या है? एडजेक्टिव है। बताओ कोई डाउट है क्या? कितना आसान तरीका बताया है। एडजेक्टिव क्या बताया मैंने? एडजेक्टिव क्या है? हमेशा तो नहीं आता मेरे भाई, हमेशा नहीं होगा। वो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा एडजेक्टिव, लेकिन मैक्सिमम चांस है कि यदि नाउन से पहले कोई है ना जो समझ में नहीं आ रहा कि क्या है, वो पक्का एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दिस, दैट, दीज, दोज। डेमोन्स्ट्रेटिव, दिस, दैट, दीज, दोज। दिस पेन इज माइन, ये क्या है? एडजेक्टिव है। हम पढ़ रहे हैं प्रोनाउन, तो दिस इज ए पेन, दिस, दैट इज ए चेयर, दीज आर बॉयज, दीज आर बॉयज, दोज आर बॉयज। तो दीज, दोज अकेले आए हैं, इनके साथ नाउन नहीं है, तो ये प्रोनाउन है मेरे भाई। क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है बच्चों, आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट रेसिप्रोकल कर लो, इंडेफिनेट कर लो, रिफ्लेक्टिव। आज हम 3 ही पढ़ेंगे और इस क्लास को आप 2 बार 3 बार बच्चों देखो, बहुत ही आसान तरीके से समझाया है। इंग्लिश बहुत ही आसान लैंग्वेज है, इजीली आप कोशिश करोगे तो समझ सकते हो, लेकिन समझना आपको पड़ेगा। आप 2 बार देखो, मैं लिख के देता हूं, आपको ये बात बिल्कुल समझ में आएंगी। इस क्लास को मेरे भाई, यदि आपको हरियाणा में नौकरी लगना है ना तो इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी। यदि आपको सेंटर में लगना है, एसएससी की तैयारी करनी है, जो बच्चा शुरुआत से उठ के आया है, भाई मेरे पढ़ना पड़ेगा। आर्मी कलर के लिए, एयरफोर्स के लिए इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी। यदि इसको स्किप कर दिया तो समझो जॉब से स्किप हो जाओगे आप। ठीक है भाई, तो ये छोटी सी बात मैंने बताई है, गांठ बांध लेना। ठीक है, क्या बताया? नाउन करवा दिया है, प्रोनाउन के बारे में बताई बात, जो नाउन को रिप्लेस करता। अरे बोलो क्या होता है? जो नाउन को रिप्लेस करता है। ठीक है, टाइप्स मैंने उसका बताया, कितने? 3 टाइप बताए हैं। पहला पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा पजेसिव और तीसरा डेमोन्स्ट्रेटिव। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।